इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार को केंद्रीय जेल से बाहर आए, जहां उन्होंने कार्रवाई को राजनीतिक दबाव बताते हुए कहा कि कपिल पाठक हमारी गली का बच्चा है जो राजनीति का शिकार हो गया। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी को बड़ी राहत मिली है। भाजपा नेता कपिल पाठक ने हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाए। इसके बाद चिंटू चौकसी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस केस की गंभीरता को देखते हुए लग रहा था कि चिंटू चौकसी को फिलहाल जमानत मिलना मुश्किल है, लेकिन इंदौर जिला अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सभी को रिहा करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद शनिवार को चिंटू चौकसी सहित 3 लोगों को जेल से रिहा कर दिया। जेल से बाहर आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिंटू चौकसी का स्वागत किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए चिंटू चौकसी ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई है। हाँ, कल दिनांक को डायरी तलब की गई थी, क्योंकि प्रकरण में काउंटर केस पंजीबद्ध था। दोनों डायरियां न्यायालय प्रस्तुत की गई थी। पीड़ित पक्ष भी जमानत के विरोध में उपस्थित हुआ था। पीड़ित पक्ष के वकील और पुलिस के पीपी भी उपस्थित हुए थे और गुण दोष के आधार पर कल दिनांक को 3 आरोपियों की जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई है। चिंटू चौकसी शामिल है, उसके 2 साथी दारान भी शामिल है। ठीक है, सबसे पहले ईश्वर का माता पिता का, दोस्तों का, परिवारजनों का आशीर्वाद है कि एक सरकार की बड़ी साजिश बहुत जल्दी विफल हो गई। इन्हें सोचा कि चिंटू चौकसी को जेल में सड़ा देंगे, लेकिन जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिस तरीके से झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश की गई, न्यायालय ने भी माना कि जो बंदा भंडारे में था, जो बंदा मौजूद नहीं है, कहीं सिंगल वीडियो फुटेज नहीं है, तो आप कैसे बंद रख सकते हो। उसी कारण आज छोड़ा गया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, बस उसी का नतीजा था कि एक सामान्य सी धारा में एक बहुत बड़ी धारा को तब्दील करके मुझे जेल पहुंचाया गया। मेरे परिवार के लोगों पे, दोस्तों पे, जो कहीं कोई मौजूद नहीं थे, उन सब लोगों के नाम डालकर ये साबित कर दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अंत होना निश्चित है। अब क्या स्टैंड रहेगा पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे थे, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, उसके तहत कपिल पाठक पर अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, तो क्या अभी भी लड़ाई? मैं बोल रहा हूँ कि कपिल तो हमारी गली का छोटा सा बच्चा है, वो शिकार हो गया राजनीति का। ये सब राजनीतिक लोग उससे खेल रहे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है कि कपिल कोई विषय है, कुछ है। हमारे घर में गली में रहता, गली का बच्चा है, तो कोई विषय नहीं है कपिल से। निश्चित रूप से आने वाले समय में न्यायपालिका सब 307 भी ख़त्म करेगी और दूध का दूध पानी पानी हो। और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश करी, आने वाले 2-3 साल में आप भी देखेंगे कि उनका सर्वनाश निश्चित है। विवाद किस लिए हुआ था? पूरा विवाद का तो कहा जा रहा है कि आप भी स्पॉट पे मौजूद थे। निश्चित रूप से मैं तो किसी भंडारे में था और कोई आने जाने को, टैंकर खड़े करने को लेकर, बच्चे कपिल भी बच्चा है, मेरा बेटा भी बच्चा है, दोनों, इसको लेकर कोई विवाद हुआ। एक छोटा मामूली से विवाद को बड़ा तुल दिया, राजनीतिकरण करा कि कैसे भी करके पहले राजू को फंसाने की कोशिश करी, फिर मुझे फंसाने की कोशिश, लेकिन ऊपर वाला है, जैसे थोड़ी फंस पाएंगे। गौरतलब है कि विगत दिनों टैंकर हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक के साथ मारपीट की गई। कपिल पाठक की शिकायत पर पुलिस ने निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज किया था।